हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। सलाम आप सभी को, नमस्कार आप सभी को। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। मेरा ढेर सारा प्यार। और ये मॉर्निंग रूटीन है मेरा। मैं नॉर्मली बहुत ही इजी वाला स्टेप करती हूँ योगा का। इस समय बहुत ज़्यादा टफ नहीं करती। तो मैंने विंडो खोल दिया है, ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है। बच्चे अभी सो रहे हैं तो मैंने सोचा अपना काम निपटा लूँ मॉर्निंग वाला। तो अभी आजकल मैंने एक हफ्ते से सूर्य नमस्कार शुरू किया है। और पहले मैं 1 से 5 बार करती थी सूर्य नमस्कार एवरीडे, लेकिन अब मैं नहीं करती हूँ। अभी धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी बढ़ाना स्पीड, और धीरे धीरे करना शुरू करूँगी। तो आगे वीडियो फास्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं इस वीडियो से किसी को सिखा नहीं रही हूँ। मैं कोई ट्रेंड नहीं हूँ। आप किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से सीखिए। मैं बाबा रामदेव को फॉलो करती हूँ, और आप उनकी वीडियो देखकर, और भी बहुत से लोग हैं, आप उनकी भी वीडियो देखकर सीख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। सूर्य नमस्कार मेरे लिए अभी थोड़ा सा टफ है, बट मैंने पिछले 1 हफ्ते से शुरू किया है, तो थोड़ा थोड़ा मैंने स्टार्ट किया है करना। पहले मैं करती थी प्रेगनेंसी के पहले, ऑपरेशन के पहले, बट लास्ट टाइम से मैंने छोड़ रखा था। तो इसका कोई मतलब मत निकालिए कि मैं किसी को सिखा रही हूँ। इस वीडियो का शेयर करने का सिर्फ मतलब इतना है कि अपनी मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करना। मैं किसी को सिखा नहीं रही हूँ अपने इस योगा से, तो इसका ये मतलब बिल्कुल मत निकालना। अगर आपको सीखना है, आप बाबा रामदेव को देखिए, और भी लोग बहुत हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा देंगे। आप उनकी वीडियो देखकर सीख सकते हो। तो यहाँ पे फिर मैंने शावर कर लिया बॉडी ठंडी होने के बाद। फिर मैंने पानी पिया गर्म अपना, और उसके बाद फिर मैंने शावर किया है। फिर उसके बाद बॉडी ठंडी होने की बात इसलिए कही है क्योंकि कोई भी आसन करने के बाद, कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत नहाना नहीं चाहिए, वरना तबीयत ख़राब हो जाता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर हाई होता है उस समय। फिर मैंने यहाँ बेटी का पैक लंच बना दिया है। आज मैंने वेजी रैप बनाया है उसके लिए, और उसके रख दिया है। अभी वो लोग उठे हैं, वो अपना रेडी हो रहे हैं। स्नैक रख दिया है, एक एप्पल रख दिया है, और आज वो बनाना लेकर जाएगी ब्रेन ब्रेक के लिए। तो एक बनाना ले जाती है। मैं काट के नहीं देती हूँ बनाना वगैरह, एप्पल काट देती हूँ, क्योंकि बच्चों का गम्स जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है। और अभी से अगर वो इस तरीके से नोच नोच के एप्पल खाएंगे तो गम्स, दांत जो है टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। वैसे भी उसके कुछ हो भी रहे हैं, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ काट के। वरना मेरी दादी तो कहती थी फ्रूट कोई भी हो, फल कोई भी हो, सब्जी कोई भी हो, सैलड कोई भी हो, काट के नहीं रख कर खाना चाहिए। उसके सारे पौष्टिक तत्व निकल जाते हैं। फ्रेश खाना चाहिए काट के। बट आजकल हम सब लोगों की लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, किसी के पास टाइम नहीं है। क्विकली इजी लोग सोचते हैं, जल्दी से काट के कौन जाए खाने, रख लो काट के, जल्दी से खा लो, जल्दी से चल दो। मतलब एक इजी लाइफ के लिए हम लोगों ने ये रास्ता चूज़ किया है। बट पुराने लोगों ने जो कहा है वो याद आ जाता है कभी कभी। बनाना तो स्किन के साथ है, तो बनाना तो सीधा ले जाती है वो, लेकिन एप्पल काट के देना पड़ता है। तो ग्रेप्स वगैरह भी रख देती हूँ कभी कभार। तो फिर उसके बाद मैं छोड़ कर आ गई। फिर अपना चाय पिया, कि चाय मैं ठंडा पीती हूँ, ज़्यादा गर्म नहीं पीती। तो इसीलिए मैं पहले नहीं पीती हूँ, उनको छोड़ कर आती हूँ, निश्चिंत हो जाती हूँ जब, तब फिर चाय बनाती हूँ, पीती हूँ, यदि टाइम मिल गया तो बच्चों के साथ में। वरना बैठे रहना पड़ता है इनके साथ। तो फिर ये उठ गए थे, तो मैं खिला रही हूँ इन्हें अभी। उसके बाद आज ये फ्राइडे का ब्लॉग है, मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी, बिल्कुल बोलने की स्थिति नहीं हो रखी थी, आवाज़ बहुत ख़राब हो गया था। तो किसी तरीके से हिम्मत किया कि आपके साथ शेयर कर दूँ ये ब्लॉग। वरना ओल्ड हो जाता है तो फिर वीडियो, फिर कब कौन सा ब्लॉग शेयर करूँ मुझे समझ में ही नहीं आता। तो अब वीकेंड में दूसरी वीडियो आ जाएगी, कुछ और आ जाएगा, कुछ और रूटीन हो जाएगा।
तो बस इसीलिए मैंने ये इसको आज आपके साथ शेयर किया। और यस, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि मैं कोई टाइम चूज़ कर लूँ। तो मेरा टाइम है, मेरे फॉलोअर्स ज़्यादातर इंडिया के हैं, तो मेरा टाइम मॉर्निंग 5 बजे का है, मेरा शेड्यूल रहता है स्केजुअल में। तो वहाँ पर सीधे उस समय 10 बजा होता है। बहुत से लोग उस समय ब्लॉग देख लेते हैं और यही टाइम है मेरा। कभी कभार लेट हो जाता है, बट कोशिश यही करती हूँ कि मॉर्निंग में करूँ। उसके बाद आपने देखा था मेरे पिछले ब्लॉग में मैंने जो स्प्रे ऑयल वाला बॉटल लिया था, उसमें मैं फिर ये एक में मैंने भर दिया है ऑलिव ऑयल और एक में मैंने अपना जो 1 कैलोरीज वाला होता है स्प्रे ऑयल वो डाला है। अच्छा, मेरी एक फॉलोअर्स है, उन्होंने मुझसे कहा कि क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि बता दें कि बहुत से ऑयल में जो वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं होता है। तो यस, जब मैं कोई चीज़ भी लेती हूँ तो मैं पहले पीछे उसका इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेती हूँ। इसी वजह से एक तो मैं वेजिटेरियन हूँ और सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे घर में सभी हैं। मेरा बेटा है, वो तो एक एलर्जिक है, तो कोई भी चीज़ मैं लेने से पहले देख लेती हूँ कि हाँ ये खाने लायक है या नहीं, एग वगैरह तो नहीं है इसमें। तो यस, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। चिली एक्सट्रैक्ट है, वाटर है और सनफ्लावर है। और बस यहाँ मेरा ऑयल डन हो गया। उसके बाद फिर मैं कपड़े प्रेस करने चली आई। बेबी को यहीं लिटा दिया है, सामने टीवी चला दिया है, रैम लगा दिया है, वो देख रहे हैं। और ये इस वीक के कपड़े थे जो कि मेरे हो गए हैं। उसके बाद फिर हस्बैंड भी आ गए हैं, वो बच्चों के साथ थोड़ा देर खेलेंगे और मैं अपना जॉब डन कर लूँगी यहाँ पे। उसके बाद मैं और हस्बैंड और रामकृष्ण चले गए थे टाउन में। तो थोड़ा सा उस दिन जो आपको दिखाया था मैंने शॉपिंग में कर रही थी रोएस में, वो जो डिश ट्रेनर था मेरा, वो जब मैंने पैकेट खोला तो वो टूटा हुआ सा था। तो उसको वापस करने तो वहाँ था ही नहीं, वो लास्ट बचा था। तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ऑर्डर करने को और कलेक्ट करने का यहाँ से। तो हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है और जब आ जाएगा तो कलेक्ट कर लेंगे जाके। उसी के लिए चले गए थे। फिर उसके बाद फिर वहाँ से आने के बाद खाना वगैरह बनाया है और देर हो रही थी तो क्विक लंच बना लिया। और क्विक लंच का मतलब होता है या तो खिचड़ी बन जाए, और मुझे तो क्विक में कढ़ी भी लगती है और हम सब की फेवरेट भी है कढ़ी। तो हमने जो है कढ़ी बनाया। कढ़ी मैंने उस दिन रेसिपी आपके साथ शेयर ही करी थी। तो ऐसी कोई कढ़ी खास नहीं बनाई, बस पकौड़ी वाली नहीं बनाई थी, बूंदी वाली बनाई थी। और लंच बना लिया जल्दी से, तब तक बच्चों का लाने का टाइम भी हो गया। फिर हमने लंच किया। फिर उसके बाद फिर और भी थोड़े बहुत जो अपने घर के काम होते हैं वो करें। वीकेंड में हस्बैंड सैटरडे को फिर नहीं रहेंगे, आ जाएंगे तो उसके बाद फिर रूम एम्प्टी करेंगे। शिवांश का आपको मालूम ही है कि पेंटिंग करना है रूम, तो हो सकता है संडे को वो भी डन हो जाए। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करनी पड़ती है वीकडेज वीकेंड की, क्योंकि वीकडेज में तो मेरा कुछ हो ही नहीं पाता। वीकेंड में भी जस्ट संडे मिलता है। अब संडे फैमिली डे होता है, तो उसमें बच्चों के साथ रहना, बच्चों को टाइम देना, हस्बैंड को टाइम देना, फैमिली टाइम होता है वो। तो मैं नहीं चाहती कि हमारा कुछ काम ऐसा रहे जो करना पड़े, लेकिन अब करना ही होता है, क्योंकि जब वही टाइम है तो आपको सब कुछ मैनेज करना है खुद से। तो हम लोग की यही लाइफ ही है। थोड़ा सा बाहर नहीं ले जाओगे तो बच्चे भी बोर हो जाएंगे। घर में खेलना भी ज़रूरी है उनको बाहर जाके। हम लोगों के यहाँ कोई अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी ऐसे बच्चे हैं नहीं कि आप उनके यहाँ भेज दो, वहाँ चले जाएं। यहाँ सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त हैं, कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता। हम भी नहीं भेजते किसी कोई और बच्चों के पास। बस वही जो हमारे एक इंडियन फैमिली है, हम लोग वहीं गेट टुगेदर होते हैं बस।
क्योंकि वही ही है। आज से 10-15 साल हो गए हमको एक दूसरे के साथ रहते हुए। तो यस, फिर उसके बाद हम लोग टाउन से आ गए। फिर हमने यहाँ कढ़ी चढ़ा दिया है। वो सिंपल सी कढ़ी है, बूंदी वाली कढ़ी बना रही हूँ, बेसन की है। मैंने बेसन का घोल बना लिया था, ब्लेंडर में अपने ब्लेंड कर लिया था, उसमें हल्दी डाल दिया था उसी के साथ में। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल डाला है, करी पत्ता डाल दिया है, जीरा डाल दिया है। और अभी हम लोग बाहर से आए थे तब वेदर बिल्कुल सही था और मिनटों में ये देखो यहाँ पे बारिश होने लग गई। वही मैं भी देख रही थी। मैं कढ़ी चलाते जा रही हूँ, बाहर देख रही हूँ बारिश हो रही है। तो यहाँ का मौसम ऐसा ही होता है, कभी बारिश, कभी धूप, कभी ठंडी। ये देखिए कैसे हो रखा है। बाहर में बच्चों को लेने जाना है अभी, तो यहाँ बारिश शुरू हो गई है। और बस कढ़ी को मैंने चलाते ही रहना है कढ़ी को, जब तक उबाल ना आ जाए। कढ़ी को छोड़ दिया है क्योंकि कढ़ी अब उबलने लग गई है। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं राइस कैसे बॉईल करती हूँ। तो राइस मैं ऐसे ही करती हूँ। मैंने राइस चढ़ा दिया है, बॉईल हो गया है राइस, और उसके बाद इसको छान लेती हूँ। इसको हमारे लोगों में बोलते हैं माड़ उतार के राइस खाना। इससे फैट भी नहीं बढ़ता है और अच्छी लगती है, फ्लफी सी राइस होती है। पहले मैं राइस कुकर में राइस बनाती थी, बट मैंने अपनी एक फ्रेंड को देखा, बहुत से लोग उनको जानते भी होंगे, तो वो ऐसे बनाती थी तो मुझे देखने में अच्छा लगा राइस। तो मैंने भी फिर ऐसा बनाना शुरू किया और बिल्कुल सही में परफेक्ट राइस उतरती है। छानने के बाद आपको गैस पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप साइड में बगल में बिना गैस पे चढ़ाए हुए रख दो। आँच पे आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है और हल्का सा उसको चला दो तो फ्लफी सी राइस हो जाती है। देख लीजिए गैस बंद है और मैंने जैसे ऐसे ही रख रखा था। अब मैंने गैस जलाया, मैं कढ़ी भी इधर करूँगी और उधर मैंने चिप्स तलने के लिए कढ़ाई चढ़ा दिया है। बच्चों को जैसा कि चिप्स वगैरह इसके साथ दे दो कढ़ी के साथ तो अच्छे से खा लेते हैं। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा मिंट पाउडर डाल दिया है, पुदीना। तो यस, अच्छी राइस बनती है। और इसका माड़ भी आप नहीं जो है उसको फेंकिए। आप चाहें तो उसका जो धोती वगैरह कड़ा करना होता है आप उसमें उसको यूज़ कर सकते हो, बालों में भी यूज़ कर सकते हो, कंडीशनर का काम करता है। तो यस, देख लीजिए राइस कितनी अच्छी हुई है। और मैंने उधर चिप्स भी तल दिया है बच्चों के लिए, कढ़ी के साथ खा लेंगे, क्योंकि सब्जी वगैरह नहीं, कुछ ऐसा भुर्जी वगैरह बनाना चाहिए इसके साथ में, भुर्जी ही अच्छा लगता है। बट शाम हो रही है, सबको लगी है भूख, बच्चे भी आ चुके हैं, तो बस जल्दी से यहाँ मैंने कढ़ी चावल और यही चिप्स भून दिया है और सब लोग खाना खा लेंगे। वैसे भी कढ़ी के साथ कोई ज़रूरी नहीं है, कढ़ी अपने आप में ही संपूर्ण भोजन होता है। फिर उसमें मैंने तड़का लगा दिया है ऊपर से और बच्चों को दे दूँगी। ये है आज की हमारी थाली। मैंने थोड़ा सा वो रख दिया है, चिप्स भी आपके लिए, अचार है, कढ़ी है, प्याज मैंने स्लाइस काट दिए हैं और बस सब लोगों ने खाना खा लिया। उसके बाद किचन यहाँ क्लीन कर दिया हो और कड़म बर्तनों को सारा मशीन में लगा दिया, जो हाथ से धुलने वाले थे उसको धुल के लगा दिया। और हस्बैंड को खाना खाने के बाद सोने की आदत है, चाहे वो ज़रा सा नैप ही लेंगे, चाहे झप्पी लें, बट सोते ज़रूर हैं। तो सोफे पे लेके बेबी को सो गए हैं। अभी मैं उधर दिखाती हूँ, उधर चल के। और मैं उनके बिल्कुल उल्टा हूँ। मुझे जो है सोना नहीं पसंद है दोपहर में। अगर मैं सो जाऊँगी तो पूरा जो है सर भारी हो जाएगा, तो इसलिए अवॉइड करती हूँ। बहुत थकी हूँ तो सो जाऊँ नहीं कह सकती, बट नॉर्मली मेरी आदत नहीं है सोने की। और ये मशीन मैंने धुल दिया है, साफ़ करके रख दिया है बनाने के लिए सेव। बेबी के कपड़े यहाँ धुल के रेडी थे तो उसको मैंने सब स्टैंड पे लगा दिया है। और ये देखिए 5:45 बज रहे हैं। अब चाय की बारी आएगी, चाय बनाऊंगी अभी थोड़ी देर के बाद।
फिर यहाँ टी टाइम हो गया है, अब चाय बनाने आई हूँ। हस्बैंड अभी सो ही रहे हैं, पर जब तक चाय रेडी होगा तब तक उठ जाएंगे। फिर बच्चों को दूध दे दूँगी मैं शाम को, इनका भी दूध का टाइम हो गया है। तो कल सैटरडे है, तो सैटरडे में इनका कोई लेट लतीफ़ चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत हरी अप है उठने के लिए, तो आराम से अपना सोएंगे। 9-10 बजे आज तो 9-10 बजा ही देते हैं सोते सोते। और दूध मैं ऐसे ही देती हूँ माइक्रोवेव में, 120 मिनट के लिए लगा देती हूँ दोनों के लिए, वो गर्म हो जाता है। हल्का सा गुनगुना करके देती हूँ, क्योंकि ये दूध ऑलरेडी फ़िल्टर किया हुआ होता है, ऑलरेडी वो हॉट करके खौला के इसको छान के पूरी तरीके से बना के दूध आता है। तो और शुरू से मैंने ऐसे ही दिया है, तो इनको पीने की ऐसे ही आदत है। उबाल कर दूध नहीं देती हूँ, तो दूध कभी नहीं दिया इनको उबाल के, तो ये पीते भी वैसे ही हैं जैसे दिया। आप शुरू से जैसा आदत बच्चों को डाल देते हो, बच्चा वैसे ही चीज़ों को पकड़ता है ना, तो हम ही ने ऐसे ही दिया है शुरू से इनको। क्योंकि ये अगर कच्चा दूध होता बिल्कुल से तो उबाल कर देते, ये ऑलरेडी उबाला छाना बनाया सब कुछ किया हुआ होता है। हेलो। तो जैसा कि यहाँ आपको पता ही है, शाम की चाय का टाइम हो गया है, चाय पीने जा रहे हैं हम लोग अब। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग का एंड करने से पहले आपसे मिल लूँ, फेस टू फेस आपसे बात कर लूँ। फेस टू फेस नहीं, फेस टू कैमरा। तो यस, बट अब तो पहले तो ऐसा लगता था कि मैं कैसे बात करूं, और कैमरे से मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता था कि सामने वाला कोई जवाब नहीं दे रहा। बट अब आदत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो ऐसा लगता है कि सामने कोई है जो सुन रहा है। क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो ना, पूछते हो, बताते हो, और अच्छी अच्छी कमेंट मैसेज देते हो, तो अच्छा लगता है कि नहीं, मेरा वो पागलों की तरह मुझे बोलना मेरा व्यर्थ नहीं जा रहा है। तो मुझे ही लगता था पागल की तरह कैमरे के सामने क्या बोलूं, कोई बोलने वाला, कोई बताने वाला ही नहीं है, पूछने वाला कुछ। तो अब अच्छा लगता है। तो अब ऐसा लगता है जैसे आप लोग सामने ही बैठे हो, बातें कर रहे हैं हम लोग। तो यस, अब हम लोग चाय पियेंगे और इस ब्लॉग का एंड करेंगे। बच्चे सही हो गए, बच्चे ठीक है, बट अब मेरा ही लास्ट है। हस्बैंड को भी हो गया है थोड़ा थोड़ा सा असर, लेकिन ठीक हो जाएगा, बना कर दे दिया है। तो अच्छा, कुछ लोग कितने नेगेटिव होते हैं ना, नेगेटिविटी की वाली बातें करेंगे। अरे आप किसी के अतलिया अच्छा ना बोल सको, तो कमियां निकालने के लिए तो बहुत सी बातें होती हैं इंसान के अंदर। कमी ढूंढते रहो जितना कहते हैं ना कि जितने गंदगी में ईंटा फेंकोगे, छींटा अपने ऊपर ही पड़ेगा। तो आप कमियां ढूंढते रहो। अब कुछ लोग हैं जो निगेटिविटी फैलाते हैं, बातें करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, ना मुझे जरूरत ही है। लेकिन भाई, हम लोग कहाँ कहते हैं, हम ठीक है विदेश में रहते हैं, हमें तमाम तरह की बातें, हम लोग यहाँ रहते हैं उस पर भी कमेंट, हम लोग मैंने कुछ अपनी पर्सनल फीलिंग आपके साथ शेयर करी, प्राइवेट बातें, उस पर भी कमेंट। गलत कमेंट करो, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ करो। तो होम टूर दिया, पहले तो आप मांगते हो लोग, जब दिया उस पर भी कमेंट। तो आपको कुछ अच्छा नहीं दिखता इस ब्लॉग में यदि, तो आप अनफॉलो कर दो ना। क्यों आप फॉलो कर रहे हो, अनफॉलो कर दो। यदि मेरा ब्लॉग इतना ही खराब है, मेरे लिए जो हम हैं वो आपके सामने है। हम क्या है ये हम आपको, जो मुझे समझ सकते हैं वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। मेरा ब्लॉग बहुत ही सिंपल, साधारण, सादा होता है। इंग्लिश पर कमेंट, अब मैं इंग्लिश नहीं बोलती, मेरा ब्लॉग कहीं से इंग्लिश मैं यूज ही नहीं करती हूँ। कुछ लोगों ने, जैसे कुछ इंग्लिश लोग भी हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, उन्होंने कहा भी कमेंट करके एक बार कि मुझे आपका ब्लॉग अच्छा तो लगता है, आप अच्छे लगते हो,
बट समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा, तो जैसे रेसिपी वगैरह होती है तो उन्होंने कहा कि रेसिपी हमें इंग्लिश में चाहिए। मैंने उनके लिए इंग्लिश में बना के रेसिपी डाली। मेरा ब्लॉग बहुत ही सिंपल और साधारण होता है। ना मैं तामझाम में विश्वास रखती हूँ, ना मैं तामझाम करती हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपके सामने हूँ। जो लोग पसंद करते हैं वो दिल से पसंद करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं, आप हेट करना चाहते हो आप हेट करो, बट धीरे धीरे आप नेगेटिविटी के साथ बढ़ते जा रहे हो आगे, और आप ढूंढोगे किसी। और मैं तो समझती हूँ कि कोई कोई अगर किसी के लिए बुराई कर रहा है तो मैं समझती हूँ उससे बुरा तो कोई नहीं है। मैंने तो कभी, अच्छे के लिए तो अच्छा होता है, ये लोग अच्छों के लिए बहुत ही अच्छा करते हैं। आप अच्छे के लिए अच्छे हो, लेकिन मैं तो बुरे के लिए भी अच्छी रही हूँ हमेशा। लोगों ने मेरे साथ बहुत बुराइयां करी हैं, लेकिन मैंने उनके साथ कोई बुराइयां आज तक नहीं करी हैं। तो इन सब चीज़ों का मुझे कोई असर भी नहीं पड़ता है। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके लिए भी अच्छा हो। आप क्यों टाइम वेस्ट करो, उसमें से कमियां ढूंढो। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करो मेरे ब्लॉग को देखकर। आप जो है अनफॉलो कर दो, और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। भगवान आपका भला करे। और जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो करते रहेंगे, मैं उनके लिए ब्लॉग लाती रहूंगी। और उनको पता है मैं बहुत पुरानी नहीं हूँ यूट्यूब पे, नई नहीं हूँ अभी, लेकिन जो हूँ जैसी हूँ आपके सामने हूँ। ऐसे में ही मुझे सब जो है मानते हैं, प्यार करते हैं, प्यार देते हैं, तो अच्छा लगता है। आप लोगों के कमेंट अच्छे लगते हैं। अब जिसे नेगेटिव ही ढूंढने हैं, एक एक चीज़ों में बातों को निकालना है, उसके लिए तो कोई उपाय नहीं है। हमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं आकर उसको संभाल सकते हैं। चलिए खैर, और तो बस यही थी आज की हमारी वीडियोस, और आई होप आपको पसंद आई होगी। और मैं मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो में। और अपना ख्याल रखो, जहाँ रहो सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। बाय बाय।